किए हुए था। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। कुकुत्सुवा महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाला विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापाक्ष। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण कर रखा था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार खोदते हुए उत्तर दिशा जा पहुंचे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वतकार दिग्गज सुमंत का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय सिर से उस पृथ्वी को धारण किए हुआ था। उसका कुशल समाचार पूछकर सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वसुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का हुआ घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खती, हल और नाना प्रकार के वज्र एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे बड़ा रहा, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशालिनी महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया।